हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टडी में। आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी, 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्धों से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, बौद्धों से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन सी, शुद्धोधन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? कोलीय वंश की। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाक्य वंश के। गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे? ऑप्शन ए, शाक्य वंश के। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन सी, यशोधरा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, अलार कलाम कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे ये। अगला प्रश्न, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी, बुद्ध ने। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? कुशीनगर में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा का। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो त्रिरत्न में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, निर्वाण संबंधित नहीं है। त्रिरत्न में क्या आता है? बुद्ध, धम्म, संघ, तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के।
अगला प्रश्न, स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण से। अगला प्रश्न, बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई? आनंद के आग्रह पर। अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनात्मवाद सिद्धांत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं पाई जाती हैं? त्रिरत्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध मत में योगदान किसने नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। बाकी हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क तीनों राजा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन बिहार किसको माना जाता है? नालंदा को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पावापुरी। बाकी तीन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, भरूच स्तूप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। भरूच स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारनाथ में। बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंधार कला। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पीटक। आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है, किसमें संकलित है? ऑप्शन सी, अभिधम्म पीटक में। अगला प्रश्न, सप्तपदी गुफा स्थित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगृह में। सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जातक को। अजंता की गुफाओं में क्या निर्मित किया गया है? ऑप्शन बी, जातक को। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला और शूद्रों पर। बौद्ध धर्म ने किस पे अपना सर्वाधिक प्रभाव डाला? ऑप्शन सी, महिला और शूद्रों पर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपारण में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, चंपारण में। अगला प्रश्न, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी, नागार्जुन ने। अगला प्रश्न, निरंजन नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोधगया।
निरंजन नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन सी, बोध गया। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध सभा कब और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा कब हुई थी? ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व और अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 383 ईसा पूर्व और कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व और कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा कब और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 251 ईसा पूर्व और अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध सभा कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व और अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध सभा कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम शताब्दी में और कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध सभा कब हुई थी? प्रथम शताब्दी और कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध सभा कहां पर हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगृह और महाकश्यप। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध सभा कहां पर हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध सभा कहां हुई? वैशाली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा कहां पर हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध सभा कहां पर हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंडलवन। चौथी बौद्ध सभा कहां हुई थी? ऑप्शन डी, कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मचक्र परिवर्तन। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।